हेलो। हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 साइंस में करने वाले हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। तो इस चैप्टर को हम दोनों हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही देखने वाले हैं। सामने स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के बिल्कुल बेसिक्स के साथ। चैप्टर में आपको किस चीज के बारे में पढ़ना है? चैप्टर में आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले चैप्टर का नाम है, चैप्टर का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। आप एक सेकंड, मैंने दोनों पीडीएफ आपके सामने लोड कर रखे हैं। ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए है, ताकि आप बुक से रीड कर सको, अदरवाइज समझना हमें चीजों को सामने है। ठीक, मैं आपको हिंदी मीडियम में ज्यादा समझाना चाहता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इफ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैंप व्हाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन इलेक्ट्रिक सेल, इज देयर एनी अदर वे टू वी कैन फाइंड आउट द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और नॉट? ठीक है, सबसे पहले एक बार टॉपिक समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं इलेक्ट्रिसिटी, आप बोलोगे भैया बिजली। अब पूछूं बिजली क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे भैया बिजली कैसी चीज है जिससे हमारे घर में चीजें चलती हैं, चाहे ट्यूबलाइट हो गया, चाहे फैन हो गया, चाहे एसी हो गया, चाहे कूलर हो गया, सब इससे ऐसा चीज होता है। हमारा फोन भी बिजली से ही चार्ज होता है। ठीक है, अब बिजली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपने ये सुना होगा कि डैम होते हैं, बड़े बड़े डैम, हमारे पानी का बहता है तो उससे बिजली बना लेते हैं। क्या करते हैं? बिजली। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स एक समय फ्लो कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आगे इसके यूज वगैरह आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज में हम लाइट्स वगैरह के लिए, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। तो अब देखो भैया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान में फ्लो करते हैं किसी स्पीड के साथ, तो हम बोलेंगे कि भैया वो इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है वो? जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करते हैं, तो हम बोलेंगे वो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है भैया? वो इलेक्ट्रिसिटी। अब यूजेस क्या होते हैं भैया इलेक्ट्रिसिटी के? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका जनरली इस्तेमाल यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें जहां पे भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जहां पे भी एनर्जी चाहिए होती है, वहां पे एनर्जी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल के लिए चार्जिंग, ये आप फोन को चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग। ठीक है, और इसके साथ भैया रन, फैन, लाइट, फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पहली चीज। दूसरी, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी, जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड चीज क्या होती है? थर्ड चीज होती है भैया इलेक्ट्रिसिटी कहां-कहां इस्तेमाल करते हैं? चार्जिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हो, ट्यूबलाइट जलाने के लिए इस्तेमाल करते हो, बल्ब जलाने के लिए इस्तेमाल करते हो, फैन जलाने के लिए इस्तेमाल करते हो। इन सब चीजों में आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू प्रोड्यूस। ये टॉपिक बेसिक बेसिक देना है। बिजली क्या होता है, क्या काम आता है इसका, ट्रांस कैसे बनाई जाती है, इन सब चीजों के बारे में देखना। नॉर्मल चीजें हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, अब हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, पहले आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? आज का आपका टॉपिक है, आज का आपका होमवर्क है, आप इन सब के बारे में रिसर्च करके लाओगे। रिसर्च करना इन द सेंस, आप इसमें चैट जीपीटी से देख सकते हो, टीआरई की देख के लिख दिया, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप इसको गूगल पे देख सकते हो। इन सब चीजों के बारे में देखो कि बिजली क्या होता है, बिजली कैसे बनाई जाती है, चीजों को देखो। डैम देखो कि भाई डैम, आप वीडियो सर्च करो भाई डैम, डैम से पानी फ्लो हो रहा है, उससे बिजली बनती है, कैसे बनती है? आपने कहा पवन चक्की होती है, विंडमिल होता है, विंडमिल घूमता है, उससे बिजली बनती है, कैसे बनती है इसकी? ठीक है, इन सबको देखो, थोड़ा सा बारे में यूज करो। आप इसके बारे में क्या यूजेस क्या होता है, बिजली का कहां इस्तेमाल किया जाता है? आपको पता है कि ट्रेन या जो हमारी मेट्रो होती है वो बिजली चलती है। ठीक है, आज कारें वगैरह, बसें वगैरह सब बिजली चल रही है। तो आप इनके बारे में रिसर्च करो और नई नई चीजें जानकारी प्राप्त करो। जितना आपको पता है अच्छी बात है, उससे ज्यादा चीजें प्राप्त करो। और ये गणित से कैसे करो, रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आज तक आपको नहीं मिली। ठीक है, तो आपको सही से पता होना चाहिए, इससे आगे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। ठीक है, तो आज आप सभी को होमवर्क है, जो भी मैं स्टार्टिंग में भी टॉपिक करा रहा हूं ना कि भाई बिजली क्या होता है, बिजली कहां इस्तेमाल की जाती है, बिजली कैसे इस्तेमाल की जाती है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं और ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तीन चीजें आपको इन तीनों के ऊपर कम से कम 6 से 7 लाइनें लिख के आनी है। तीनों आपका होमवर्क है। भाई बिजली क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस की जाती है। समझ आ रहा है? जल्दी से लिखो अपने पास। ठीक है, समझ आ रही है? लिखिए पास कॉपी में। हाँ जी क्लास में मैंने ये कर दिया है। आपको इंग्लिश में रीड करो, आपको समझाया हिंदी में जाएगा। ओके, मैं दोनों में हिंदी आपको रीड करेंगे, एक्सप्लेन आपको हिंदी में कर जाएगा। एक चीज बारीकी से कोई डाउट हो बाकी आपके सामने बुक्स हैं हिंदी वाली, तो जो वर्ड्स होंगे सेम सेम एवरेज हिंदी में लिखे हो, बाकी आप देखिए इसको हिंदी में करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में देखने वाले हैं इफ वी डोंट हैव इलेक्ट्रिक लैंप व्हाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच एन इलेक्ट्रिक सेल is there any other way to we can find it out the current is flowing in the circuit or not? अब देखो आपको इस तरह रिमूव करते हैं। ठीक है, अब आपको बोला गया है अगर हमारे पास पहले देखते चैप्टर में क्या था, पहले हम क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को जानने की इच्छा रहेगी हमारे में कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। फिर आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाएगा, तब मैं पूछूंगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर देखेंगे चैप्टर के पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, एक चैप्टर पढ़ने वाले क्वेश्चन का आंसर पता है। अगर हमें लैंप बना रहे हैं, आप सभी ने क्या करा होगा, इसमें देखो हमारे पास एक लैंप, ठीक है, इसमें ये दो तारें निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। आप सभी देखा है, आप सभी देखा है भैया, आपके पास कभी अगर बल्ब होगा उसमें दो लैंप्स आते हैं, बल्ब का बल्ब होता है उसमें दो तारें निकलती है, पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली। ठीक है, आपके पास एक सेल है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड की तरह बैटरी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास स्विच भी है, स्विच इसमें दो तारें निकलती हैं। आप सभी ने कभी ना कभी इसको जोड़ा होगा, आपने गैस इस तार को से जोड़ दिया, इस तार को से जोड़ दिया और इस तार को से ऐसे करा होगा। अब जब आप स्विच को ऑन करते हो तो क्या करता है, ग्लो करने लगता है। क्या करता है ये, ग्लो करने लगता है। जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो ग्लो करना बंद हो जाता है, ग्लो करना बंद हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक सर्किट।
पहला क्वेश्चन हमारा इसी इलेक्ट्रिक सर्किट से बनता है। आप 7th क्लास में 6th क्लास में बहुत तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब को दिखाने का सिंबल होता है, बैटरी को दिखाने का हमारे पास ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आता हूं। ये बल्ब को कैसे दिखाते हैं? बल्ब को दिखाया जाता है ऐसे, अगर ये ऑफ बल्ब होगा तो ऐसे दिखाया जाएगा, और ऑन बल्ब होगा तो ऐसे दिखाया जाएगा। क्लियर क्लियर। ये वायर को कैसे दिखाते हैं? वायर को स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, जो वायर है ना, वायर को स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं, लाइन से वायर को दिखाया जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर। एक बार बोल दो। हां, इसके बाद सेल को कैसे दिखाया जाता है? सेल को दिखाने के दो टर्मिनल्स के इस्तेमाल करते हैं, छोटी वाली एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। बड़ी वाली लाइन जो होती है पॉजिटिव टर्मिनल दिखाते हैं, छोटी वाली लाइन जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल दिखाती है। बस वैसा थोड़ा सा, ठीक है। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव साइड धनात्मक साइड को दिखाएगी, ऋणात्मक साइड। ठीक है, जब बहुत सारे सेल को जोड़ते हैं क्या बन जाता है? बैटरी। क्या बन जाता है? बैटरी। ठीक है, इसके बाद वायर को दिखाने का मैसेज करते हैं, उसके बाद सेल को कैसे दिखाते हैं? ये पॉजिटिव वाली साइड होती है, नेगेटिव वाली साइड होती है। बैटरी कैसे बनती है? बैटरी को कैसे दिखाते हैं भैया? बैटरी को दिखाने बहुत सारे सेल को जोड़ते हैं, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, याद रखना स्टार्टिंग बड़े से होगी, एंडिंग छोटे से होगी। ये बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या होता है? बहुत सारे सेल को जोड़ते हैं, आप छोटे से पढ़ सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सबसे आप जान ली। अब हमारे पास कैसे क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से हमारे पास क्वेश्चन बनता है क्या? अब देखो, आपको एक चीज और पता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का फ्लो, विद्युत का फ्लो। बिजली कहां से कहां तक फ्लो करती है भैया? आपको पता है बिजली हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश करती है। मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, तो बिजली क्या करेगी? बिजली हमेशा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे, फ्लो होते पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। कहां से आएंगे? नेगेटिव। तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, मतलब प्लस की साइन से माइनस की साइन जाता है, प्लस की साइन से माइनस की साइन जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। भाई बिजली हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, इस बात में, ठीक है। अब यहां से पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं, वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैंप, व्हाई मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, सामने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप नहीं होगा, मतलब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास लैंप नहीं होगा, हमारे पास बल्ब नहीं होगा, तो क्या होगा? इज देयर एनी अदर वे व्हिच वी कैन फाइंड आउट इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और नॉट? क्या हमारे पास कोई और तरीका है जिससे हम ये पता लगा पाए कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या हमारे पास कोई और तरीका है जिससे हम पता लगा पाए कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है? मान लीजिए यहां पर मैंने प्लग स्विच ऑन करा, लाइट चल गई, तो आपको पता चल रहा है बिजली फ्लो हो रही है, बिजली फ्लो हो रही है। मान लीजिए ये लाइट नहीं है, लाइट की जगह कोई और चीज है, लाइट की जगह कोई और चीज है। मान लीजिए मैंने फोन लगा रखा है, मैंने फोन लगा रखा है, ठीक है। अब आपको मैंने फोन ऐसे उल्टा कर रखा है, क्या आप बिना लाइट देखे क्या बता सकते हो कि फोन चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है? कहने का मतलब बोला गया है कि हम कैसे बता सकते हैं कि बिजली फ्लो हो रही है नहीं हो रही है? हम कैसे बता सकते हैं कि बिजली फ्लो हो रही है नहीं हो रही है? इसका आगे देखिए। तो देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। जब भी बिजली फ्लो करती है तो अपने आसपास चुंबकीय प्रभाव बनाती है। अब अगर हम कंपास को अगर इसके पास ले जाएंगे तो कंपास की सुई आपको ढील लग जाएगी अपना, तो इस तरह क्या पता चलेगा कि बिजली फ्लो हो रही है, कि बिजली फ्लो। अरे आगे टॉपिक पढ़ने वाले आपको कुछ शॉर्ट सुना मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो अपने आसपास चुंबकीय प्रभाव बनाती है। क्या बनाती है? चुंबकीय प्रभाव। अब उस चुंबकीय प्रभाव को कैसे जांच कर सकते हैं? अगर उसके पास अपना कंपास ले जाए, अगर उसके पास कंपास ले जाए तो चुंबकीय प्रभाव से जो कंपास की नीडल है ना वो ढील लग जाएगी। अब कंपास की नीडल लग गया इसका मतलब बिजली जो है उसमें फ्लो कर रही है। मान लो बिजली फ्लो नहीं करनी तो कंपास को दरवाजे से पास है, कंपास की नीडल नहीं लेगी, कंपास की नीडल नहीं लेगी। पहला क्वेश्चन ये, पहले क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि भैया कैसे हम बिना बल्ब के कैसे बता सकते हैं कि बिजली फ्लो हो रही है नहीं हो रही है? मान लो इसमें पूरा जोड़, तो बिना ये कैसे बताओ कि बिजली फ्लो हो रही है नहीं हो रही है? तो इसके बाद आगे देखिए, इसमें बैठ जाओ। आगे स्टार्टिंग में लगने वाला है, लेकिन आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, मजा आएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू मेक अ टेम्परेरी मैग्नेट, हाउ कैन दिस बी मेड? अब आप सभी ने मैग्नेट देखा है, आप सभी ने मैग्नेट को यूज भी करा है, किस किस ने मैग्नेट को यूज करा है? तो वही मैग्नेट के बारे में लिखना होगा, इसमें मैग्नेट के बारे में लिखना होगा। हाँ भैया, आप सभी ने मैग्नेट्स के बारे में देखा है, मैग्नेट्स अलग अलग तरह की आती हैं। हाँ आप सभी ने ये वाली मैग्नेट्स देखी है, हमारे यहाँ पे ये वाली मैग्नेट्स होती है। कौन सी वाली मैग्नेट? तो ये वाली मैग्नेट्स हमारे यहाँ मिलती है नहीं मिलती? दुकान पे जाओगे 5 रुपए की 10 रुपए की मैग्नेट्स मिल जाती है, ठीक है। अब ये मैग्नेट्स क्या भी अलग अलग शेप दे रखी है, मैग्नेट्स को अलग अलग शेप दे रखी है, लेकिन एक्चुअली मैग्नेट काम कैसे करती है उसको समझने के लिए इसको देखोगे, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्योंकि भैया एक बार की फॉर्म में बना हुआ है। इसके बाद आपकी टॉय शेप मैग्नेट होती है बच्चों खेलने के लिए, ठीक है। काम कैसे करते हैं? देखो, मैग्नेट के दो टर्मिनल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं ना, अलग अलग तरह से दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली मैग्नेट के दो तरह से होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि दो पोल्स होते हैं, ठीक है। एक पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल, क्या बोलते हैं? और दूसरा पोल होता है हमारा साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर आप दो नॉर्थ पोल को आमने सामने लाओगे, अगर आप दो नॉर्थ पोल को आमने सामने लाओगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे को रेपेल करेंगे। क्या करेंगे? रेपेल। अगर आप अलग अलग पोल्स को आमने सामने लाओगे, जैसे मान लो नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, अब देखो अलग अलग पोल्स है, डिफरेंट पोल्स है, कैसे पोल्स है? तो ये दूसरे को अटैक करेंगे। क्या करेंगे? देखो, अगर आप सेम पोल्स एक दूसरे के सामने लाओगे, अगर आप सेम पोल्स एक दूसरे के सामने लाओगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग पोल्स को आमने सामने लाओगे, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इस बात को आपको जानना है।
इस बात को आपको जानना है। चलिए हाँ जी, मैंने क्या बताया, मैंने बताया अगर आप अलग अलग पोल्स को, अगर आप डिफरेंट पोल्स को आमने सामने लाओगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। अलग अलग पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप सेम पोल्स को आमने सामने लाओगे तो एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करोगे। ठीक है, अगर आपके पास किसी पे मैग्नेट है उस पर ट्राई करना है, दो एक जैसे पोल्स को आमने सामने, मान लो एक बार आपने मैग्नेट को सीधा पड़ा, इसलिए ये मेरे पास मैग्नेट और एग्जाम करते हैं। देखो मान लीजिए ये दो मेरे पास भाई मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक आराम से बन जाता है। ठीक है, अब मान लो मैग्नेट है, अब इसको देखो एक साइड पतली वाली टिप है, एक साइड मोटी वाली टिप है। ठीक है, मान लीजिए ये पतली वाली टिप सेम पोल है, ये वाली सेम पोल है। ठीक है, अगर मैं दोनों सेम पोल को आमने सामने लाऊंगा तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, इसको बोलेंगे रेपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेपेल, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, रेपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक बार पतला वाला पोल, एक तरफ मोटा वाला पोल, अलग अलग पोल्स को आमने सामने लाऊंगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपका लेंगे एक साथ। समझ रहे हैं, आपने कभी मैग्नेट को ट्राई करना, एक बार मैग्नेट को सीधा रखा और दूसरा वाला एक बार क्या होगा, धक्का मारेगा, दूसरी बार क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो जब सेम पोल्स होते हैं, जब सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट पोल्स, सॉरी सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉइंट आपको जानना है, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, तो क्या हम कोई मैग्नेट बना सकते हैं, भाई मैग्नेट के बारे में आपने जाना। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं, क्या हम मैग्नेट बना सकते हैं, भाई मैग्नेट बना सकते हो घर पे, देखेंगे बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा। थर्ड है, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। थर्ड वाला कॉन्सेप्ट बोला है हाउ कैन हीट बी जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल। देखो जब आपको हीट चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, हीट मतलब गर्मी, हीट एनर्जी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं भैया, कोयला जलाते हैं, कोल को बंद करते हैं, कोल को बंद कर रहे हैं, एलपीजी गैस का यूज कर रहे हैं, भाई गर्मी करता है ना। या तो अगर मान लो आपको गर्मी चाहिए होती है, मान लो सब्जी बनाए, थोड़ा ठंड पड़ रही है, आपको हाथ सेकना है, आपको गर्मी चाहिए, तो आप क्या करते हो, घर में गैस जला दो, या तो घर में गैस जला दो, गैस पे हाथ तापते हो, या तो आप क्या करते हो, कोयला जलाते हो, कोयले से हाथ तापते हो, या तो लकड़ी जलाते हो, या फिर आप लकड़ी को बंद कर रहे हो, इससे क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आप हाथ तापते हो। तो ये सब क्या है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। भैया नेक्स्ट सोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। तो हमें हीट चाहिए होने के लिए मुझे फॉसिल फ्यूल्स को बंद करना पड़ता है। लेकिन प्रेस क्या, आपने प्रेस देखा होगा कि घर में प्रेस की प्लेट होती है नीचे वाली, लेकिन वो तो बिजली की वजह से गर्म हो जाती है। वो कैसे गर्म हो जाती है, हीटर है, भैया हीटर तो कुछ जला नहीं रहा, मैं फॉसिल फ्यूल्स का समझ रहा हूं, हीटर कैसे गर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे भाई, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम ये भी क्वेश्चन में देखने वाले हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं। समझ आ रहा है, पहले क्वेश्चन में था कि हम बिना बल्टी ही कैसे पता लगाएं कि बिजली फ्लो कर रही है नहीं कर रही है। दूसरे उसका था कि हम घर का मैग्नेट कैसे बनाएं, खुद से मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो भैया हमें हीट प्रोड्यूस होने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल चाहिए होते हैं, लेकिन बिना फॉसिल फ्यूल से ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, हमारे प्रेस हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, ये बिना बंद करे, बिना किसी को जलाए हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में देखेंगे आगे। How do we know if our cell or battery is dead? Can all cells and battery be recharged? अब देखो आपके घरों में क्या होता है, बहुत सारी बैटरीज होती है, बैटरी का सेल, ये हमारे पास सेल है, या फिर बैटरी नहीं, बैटरी एक बैटरी। हाँ, तो ये देखो सेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए घड़ियों में सेल लगते हैं, आप सभी के घर से वॉच है, घड़ियां हैं, तो एक घर में बॉल वाली क्लॉक, उसमें सेल डलता है। अब आप देखोगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद सेल जो खत्म हो जाता है, सेल जो है मतलब घड़ी रुक जाती है अपने आप, घड़ी रुक जाती है, आप क्या करते हो, घड़ी काटते हैं। अरे मतलब क्या करता है, घड़ी में सेल को रिप्लेस कर देते हैं, सेल को रिप्लेस, तो घड़ी क्या होती है, दोबारा चलने जाती है, घड़ी के दोबारा से चल जाती है। तो मैं सेल को क्यों बदला, सेल को क्यों बदला हमने, वो खत्म हो गया, सेल जो है वो खत्म हो गया, उसके अंदर एनर्जी नहीं, वो खत्म हो गई थी। क्या हम भाई सेल कैसे डेड होता है, सेल जो है वो डेड हो गया था, इसकी वजह से घड़ी में चलना बंद हो गई। ठीक है, क्या इसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे आप देखो बैटरी के साथ क्या होता है, जो बैटरी होती है आपने देखा, जो कार वगैरह की बैटरी होती है, स्कूटी वगैरह की बैटरी होती है, या फिर इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, वो रिचार्ज हो जाती है, वो क्या होती है, रिचार्ज हो जाती है। या फोन की बैटरी है, या फोन की बैटरी खत्म हो गई तो बैटरी बदल देते हो आप लोग, क्या करते हो, उसको चार्ज कर देते हो। भाई मेरे फोन की बैटरी अभी मान लो खत्म हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, बैटरी तो नहीं बदलूंगा, मैं फोन को चार्ज कर लूंगा। तो बैटरी चार्ज होकर फोन सेल बदलने पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, क्या इनको चार्ज, क्या सेल को चार्ज कर सकते हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। कुछ सेल होते हैं जो चार्ज कर सकते हैं, आप जो फ्लिपकार्ट वगैरह से करोगे तो आपको मिल जाएगा चार्जेबल सेल्स। ठीक है, लेकिन इनके बारे में आगे पढ़ने वाले कि डेड सेल्स, सेल डेड क्यों हो जाते हैं, सेल खत्म कैसे हो जाते हैं, क्या सेल को चार्ज करना है, जो भी सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 4 क्वेश्चन देखे हमने, क्या आपको 4 क्वेश्चन समझ आए, हमने 4 क्वेश्चन देखे। देखो अब ना ये क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई, उनका नाम भी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, खलबली मच गई आपके दिमाग में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब आगे पढ़ेंगे तो आप इन्हीं सवाल के आंसर ढूंढना स्टार्ट करेंगे, और फिर लास्ट में मुझे लास्ट सभी आंसर पूछूंगा कि सब क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था भाई, पहला क्वेश्चन था हाउ कैन वी से दैट करंट इज फ्लोइंग और नॉट, यानी हम कैसे बता सकते हैं कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, बिना बल्ब के हम कैसे बता सकते हैं करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं हम, ये देखा हमने, ये क्वेश्चन हमारा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था भाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं हाउ दे प्रोड्यूस हीट, हाउ दे प्रोड्यूस हीट, हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन था भाई सेल डेड क्यों होता है, सेल डेड कैसे हो रहा है, क्या उसको चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में। ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, ये 4 क्वेश्चन थे। अब समझते हैं इनके बारे में, चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, हाँ तो आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो चैप्टर में आगे बोला गया है लेट अस वेट, जाइए सबसे पहले इट वाज द डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन, भाई साइंस एग्जीबिशन का डे था, एंड द स्कूल वाज बजिंग विद एनर्जी। मोहिनी एंड आकर्ष along with their friends went from one exhibit to another eagerly exploring different models, asking questions और taking notes। अब देखो क्या हो गया, स्कूल था,
स्कूल में क्या चल रहा है, साइंस एग्जीबिशन चल रहा था। अब दो बच्चे थे, दो बच्चों का नाम क्या रखा है, मोहिनी और आकर्ष। मोहिनी और आकर्ष ये बच्चे थे, अभी अपने दोस्तों के साथ में, मतलब इनके और दोस्त और भी दोस्त थे इनके, ठीक है। ये बहुत उत्सुक थे, ये बहुत खुश थे यार, मतलब एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा। ये एक स्टॉल से दूसरे, मतलब एक एग्जिबिशन से दूसरे एग्जिबिशन जा रहे थे, वहां पे देख रहे थे क्या क्या लोगों ने बनाया है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, नोट्स बना रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब चीजों को समझ रहे थे, चीजों को जान रहे थे वो लोग। आगे ठीक है, one simple model fascinated then it was a working model of lightning electromagnet which was displaced by the sensor. So one in it, instead of hook like a typical crane, there was an iron nail wrapped with wire which was connected to a battery. When someone closed the circuit, the nail picked up the iron paper clip like a magnet. When she opened the circuit, the clip fell off. Mohini and Akash were surprised. They remember learning earlier in chapter exploring magnet curiosity grade 6 like the magnet material were attracted by magnet and the iron was magnetic material. But its Suman model there was no magnet, only the electric circuit. But those were so excited that they want to try it out themselves. अब देखो क्या होगा, अब वो किसका मॉडल कर रहा है, सुमन मॉडल कर रहा है। देखो अब वो लोग गए सुमन के एग्जिबिट पे। भाई सुमन के एग्जिबिट क्या था, सुमन के एग्जिबिट पे क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पेपर क्लिप रखी हुई है। आप लोगों ने पेपर क्लिप देखे होंगे, वो होते हैं येलो कलर के और अलग अलग कलर के पेपर क्लिप होते हैं, लोहे की क्लिप सेट होती है। पेपर क्लिप सबसे देखा है उसने यहाँ पे ट्रेन ली थी, एक टॉय मॉडल था ट्रेन, ट्रेन के लास्ट में हुक लगा होता है, क्या लगा होता है, हुक जो सामान को उठाता है, लेकिन उसने हुक नहीं लगा रखा था। सुमन ने हुक नहीं लगा रखा, सुमन ने हुक की जगह पे क्या लगा रखा, सुमन ने हुक की जगह पर एक लोहे की कील लगा रखी थी, आयरन नहीं लगा रखा था, आयरन नहीं। अब ये लोहे की कील लगा रखी थी और उसने उसको क्या कर रखा था, उसको तार से बांधा हुआ था और इससे वो उसको एक बैटरी जोड़ा हुआ था। मान लीजिए बैटरी है और जो तार था उसको बैटरी जोड़ रखा था। तो अभी आपको समझ आ मॉडल क्या था, भाई सुमन के मॉडल एक ट्रेन थी, ट्रेन के आगे कोई हुक नहीं था, हुक की जगह पे उसे कील बांध रखी थी, फॉर एग्जांपल की है, ये बांध रखी थी, इसको वायर से रैप कर रखा था, वायर से रैप कर रखा था, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से। अब जैसे ही वो क्लोज कर रहा था, जैसे ही बटन को चला रहा था, तो ये क्या कर रहा था, ये सारी के सारी पेपर से चिपक रही थी, सारी के पेपर क्लिप से चिपक रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे इसको ऑफ कर रहा था, सारी के सारी पेपर क्लिप दोबारा से नीचे गिर रही थी, सारी के दोबारा से नीचे गिर रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, तभी बच्चों को याद है, बच्चों ने पढ़ा था कि मैग्नेट जो होता है, बच्चों ने पढ़ा था कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। जैसे मेरे पास अगर कोई मैग्नेट होगी तो वो सारी जो मेरे पास मैग्नेट होगी वो सारी लोहे की चीजों को अपने चिपका लेगी। लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या क्वेश्चन था, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन था कि कील तो मैग्नेट ही है, इट इज नॉट मैग्नेट, इट इज नॉट मैग्नेट। बच्चों ने बोला, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन ये मैग्नेट की तरह कैसे काम कर रहा है, एक सेकंड, लेकिन मैग्नेट की तरह काउंट दिमाग में क्वेश्चन आया, उसके बाद ये तो मैग्नेट नहीं है, ये तो मैग्नेट नहीं है, तो ये इन सबको अटैक कैसे कर रहा है, तो ये मैग्नेट नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। पढ़ो इसको, बहुत मजा आएगा, घबराएंगे में देखना, ये मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी हमारे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा और मैं आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी दूंगा। आई थिंक साइंस का प्रोजेक्ट मिला आपको स्कूल से, क्या मिला, कुछ स्कूल है, बाकी मैं आपको छोटा प्रोजेक्ट वर्क दूंगा, कुछ ज्यादा समझ नहीं लगेगा, उसमें कील लगेगी जो आपके घर में होती है, तार लगेगी, हां मैंने लोगों को बताया था, तार लगेगी और आपको मतलब उससे कुछ सेल होगा, सेल आपके घर में होगा, आपको घर पे ट्राई करना है, प्रॉपर वीडियो बनाकर उसको भेजना है। समझ आ रहा है, पहले पढ़ ले इसके बारे में, पहले पढ़ ले, उसके बाद समझो, प्रैक्टिकल करो, दिमाग में सेट करने के लिए गारंटी आ रही है। हां जी, आगे देखते हैं, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स इन्वेस्टिगेट। तो ये वाला टॉपिक पहले लेते हैं। हां आगे अब 4.1 स्टार्ट करते हैं। 4.1 में आपको क्या बोला गया है, 4.1 में बोला गया है, देखो अच्छा, कलेक्ट अ मैग्नेटिक कंपास एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिकल सेल आर सेल होल्डर टू ड्राइंग ऑफ पेन, ठीक है, देखिए and small cut up and to piece using two drawing pins, a safety pin and a cupboard piece make a switch. It is easier to electricity processing figure to place a sense order on the आपको समझना इसमें क्या होता है, इसमें बोला गया आपको कंपास में क्या लेना है, आपको कंपास लेना है, ठीक है, कंपास लेना है, कंपास के दो तरफ आपको कील लगा लेंगे, कील के ऊपर से आपको तार ले जानी है, क्या ले जानी है, जो कंपास ले लिया हमने, कंपास लिया, क्या लिया भाई, कंपास की नोट ऐसे, अब एक सेकंड, ठीक है, कंपास ले लिया आपने, अब आपको क्या करना है, तार लेंगे, वायर लेंगे, वायर पर से मान लीजिए तार मान लिए और कंपास के ऊपर से ले जानी है। अब यहाँ पर आपको दो सेफ्टी पिन देखनी है, इनके ऊपर से ले जानी है आपको। अब ये पिन से इसमें आपको सेफ्टी पिन लगा देंगे, स्विच की तरह काम करेगी, तो क्या करेगी, स्विच की तरह काम करेगी, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अभी ये सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, कैसा सर्किट है, ओपन, मतलब खुला हुआ है, अभी इसमें बिजली फ्लो नहीं कर रही है, इसमें बिजली फ्लो नहीं कर रही, क्योंकि भाई यहाँ पे टूट रखा है, यहाँ पे टूट रखा है, जैसे ही मैं इसको से जोड़ दूंगा, जैसे ही मैं इसको से जोड़ दूंगा, ये क्लोज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, क्लोज सर्किट, खुला परिपथ, बंद परिपथ, ठीक है। अब ये जब से जोड़ दिया मैंने, तो क्या हो रहा है, जब मैंने इसको जोड़ दिया तो कंप्लीट हो गया, कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया ये। अब इसमें बिजली फ्लो कर रही है, इसमें बिजली फ्लो कर रही है, जैसे इसमें बिजली फ्लो करना स्टार्ट हो गया, कंपास की निडल जो है हिलने लग जाएगी अपने आप, कंपास की निडल जो है अपने आप हिलने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब बिजली फ्लो हो रही है, जब बिजली फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने आसपास कुछ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अपने आसपास कुछ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक लीडर है हिलने लगे, जिसके कारण जो मैग्नेटिक लीडर है हिलने लगे। तो एक चीज आपने क्या सीखी, यहाँ से आपने सीखी, तो अभी भी बिजली फ्लो करती है ना, तो बिजली फ्लो करती है तो उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, क्या आता है,
लेकिन अगर आप इन वायर्स पे जैसे मान लीजिए, हाँ ये जो ऊपर रबड़ लगी होती है ना, वायर के ऊपर रबड़ लगी होती है, उसकी वजह से वो चुंबकीय प्रभाव दब जाता है। अगर मान लीजिए ऐसी कॉपर वायर है, बिजली की वायर, मतलब लोहे की तार से आप वायर कर, तो उसके वहां पे आपको चुंबकीय प्रभाव बनेगा। ठीक है, आप वायर के ऊपर जो कोटिंग आती है उससे वो चुंबकीय प्रभाव कम होगा। अगर आप सीधा उसके अंदर जो कॉपर है, कॉपर में से बिजली पास कर रहे हो तो चुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना था। अब आगे बढ़ते हैं। While watching the compass needle move the switch on to position, allow electric current to flow over the button. Now, you have noticed that when electric current through the compass needle get deflected from its position direction, when the current stops, the needle turn in the position place. तो हमने देखा जब बिजली पास हो रही थी निडल जो है वो हिलने लगेगी। लेकिन जैसे बिजली को हमने रोक दिया तो बिजली जो कंपास की निडल है अपनी जगह वापस आ गई। आगे, you may have noticed that when the force current flow, the compass needle get deflected from its position direction when the current stops the position direction. As we have learned in earlier exploring magnet, ठीक है, in class grade 6. The compass needle is a tiny magnet which deflects when a magnet is brought near it, and the compass effect can act through any non-magnetic material kept in between. But why does the compass needle deflect when the current flows there? The reflection of ion current flows through the wire. The reflection carrying wire has magnetic effect on the compass needle, which when the current stops, the magnetic effect disappears and the compass needle turns in the opposite direction. The region around the magnet or a magnetic carrying wire where it is magnetic effect can be felt, such as the deflected of a magnetic needle state to be magnetic field. अब यहाँ से आपने एक चीज सीखी, when electricity flow, जब बिजली बहती है, इट जनरेट मैग्नेटिक इफेक्ट, इट जनरेट मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहां से आपने एक चीज सीखनी है, जब भी बिजली फ्लो करती है, जब भी विद्युत परिपथ घूमती है तो अपने आसपास चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव। उसी चुंबकीय प्रभाव से जो मैग्नेटिक नीडल है ये मूव करती है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लो इट जनरेट मैग्नेटिक इफेक्ट। दिस मैग्नेटिक इफेक्ट deflect the मैग्नेटिक नीडल। इसी मैग्नेटिक कंपास, इसी मैग्नेटिक इफेक्ट से जो नीडल है वो मूव करना स्टार्ट कर रही थी, वो हिलना स्टार्ट कर रही थी। क्या कोई दिक्कत परेशानी है आपको? इस ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बार देख लो। अब जब विद्युत परिवहन करती है तब वह अपने आसपास चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से दिशा सूचक की सुई में गति है। कोई दिक्कत आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा, आज हमने एक इफेक्ट को एक वाला टॉपिक पढ़ लिया। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टर इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। द फिनोमेना इज कॉल्ड नॉन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी वाले बच्चों के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब हिंदी वाले यहाँ पे देखेंगे ये क्यों होता है? ये होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है बच्चे, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया? आप पहला कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे फ्लो करेंगे। आज हमने एक सेकंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज many practical appliances such as in devices like electromagnetic, electric current, bells, motor, fan, loudspeaker, etc. अब इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है। इसका यूज कहां पे होता है भैया? इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। वह इसी इस्तेमाल से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई जाती है। हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट से। जो हमने देखा था सुमन के मॉडल में क्या हुआ था? सुमन के मॉडल में लोहे की कील लगी हुई थी, बस लोहे की कील चीजों को अपने चिपका रही थी। अब लोहे की कील है वो लोहे की चीजों को कैसे अट्रैक्ट कर रही है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। आगे पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ जो आपके स्कूल बेल होती है भाई, जब बटन चलाते हैं, जब बटन दबाते हैं तो बेल बजने लगती है, बटन छोड़ते बेल बज जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देन इसी प्रिंसिपल पे आपके फैन काम करते हैं, पंखे वगैरह इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो आपके लाउड स्पीकर होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो आज देखा सबसे पहले हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी। चैप्टर में कौन क्या चीजें पढ़ने वाले उसके बारे में देखा। फिर हमने पहली चीज के बारे में देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आगे वाला पढ़ा, कल वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर। ओके, क्लास में फिनिश करते हैं। दिशा सूचक